ये लैंड जिहाद बोर्ड है, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन जरूरी है। क्योंकि उन्होंने कई मामले गिनाए भी जयपुर आसपास के इलाकों में जब वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे किए गए हैं, उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गरीब मुसलमानों के लिए, आम आवाम के लिए ये बिल हित में है। जगदम्बिका पाल जो कि इस जेपीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि देश में तमाम जमायत उलेमाओं से उन्होंने बात की है, बाकी के उलेमाओं से बात की है, इस्लामिक स्कॉलर्स से उन्होंने बात की है और सबसे बात करने के बाद एक अच्छा बिल संशोधन को लेकर के सदन में पेश किया जा रहा है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। तो लगातार हम इस सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और मोदी सरकार के सामने क्या अमेरिका को चुनेंगे, अमेरिका के किसान को चुनेंगे या भारत के किसान को? क्योंकि आज 3 साल से हिंदुस्तान का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की इंतजार कर। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो प्रतिक्रियाएं भी हम बीच बीच में लगातार आपको सुनाते रहेंगे। सरकार का प्लान और आखिरकार वक्त पर क्या फैसले का वक्त आ गया है, क्योंकि कुछ ही देर में ये बिल यहां पर पेश होने जा रहा है लोकसभा में। तो देखिए, सरकार के पास बहुमत है और सरकार को उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत के साथ ये बिल लोकसभा में पेश हो जाएगा। उसके बाद इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। बहरहाल लोकसभा में इस पर चर्चा का समय तय किया गया है। कई तरह को लेकर के कई भ्रम भी इस दौरान सामने आए, कई तरह की आशंकाएं सामने आई, जिनका जवाब सरकार की ओर से लगातार दिया जा रहा है। इस वक्फ बिल को लेकर के कई लोगों की आशंकाएं थी कि क्या वक्फ की संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी। तो तथ्य यह है कि कोई भी संपत्ति जिसे वैध रूप से वक्फ घोषित किया गया है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। अवैध वक्फ अगर किसी को घोषित किया गया है तो उस पर संकट आ सकता है, यानी कि वक्फ डीड जिनके पास नहीं है, जिन संपत्तियों को लेकर के, जिन संपत्तियों पर विवाद चल रहे हैं, उन पर कोर्ट के निर्णय आ सकते हैं, उन पर लोगों को राइट्स मिल सकते हैं। उनकी संपत्तियों को लेकर के क्या वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं होगा? तो जी हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि तथ्य यह है कि वक्फ की संपत्तियों का सर्वेक्षण होगा। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी आशंकाएं जता रहे थे कि क्या वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है, बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वे बहुमत में नहीं रहेंगे। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। कई तरह की आशंकाओं शंकाओं के बीच में आज ये बिल सदन में पेश होने जा रहा है और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और ज़्यादा स्पष्टता आएगी कि आखिर इस बिल में, इस मसौदे में क्या है, फाइनल ड्राफ्ट में क्या है, क्योंकि सबको इंतजार है आखिरकार इसके पेश होने का। तो आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कुछ ही देर में लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे और ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की। और इससे पहले लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी चल रहा है। और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम अब तक की प्रतिक्रियाएं भी पहुंचाई। आखिरकार इस सबसे बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ये पास होने जा रहा है। कुछ ही देर में लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होने जा रहा है तथा अंग्रेजी संस्करण सभा में प्रस्तुत करता। आइटम नंबर 7, माननीय श्री डीन कुरियाकोस जी। Sir, I rise to lay the 366 report on demands for grants 25-26 pertaining to the Ministry of Youth Affairs and Sports in English and Hindi version of the Standing Committee of Education, Women, Children, Youth Affairs and Sports as listed against my name at serial number 7 in today's order paper. P. Chandrasekhar. Pursuant with para 5 of the Appendix 1 of Delegation of Financial Power Rules 2024 regarding withdrawal of advance from Contingency Fund of India
I would like to lay a statement on the table of the House that Ministry of Finance, dated 15/1/2025, conveyed the sanction of President of India for amount 235 crore 95 lakh and 10,000 on the request made by Department of Telecommunications, Ministry of Communications, and an amount of rupees 141 crore 5 lakh 91,093 was withdrawn from contingency fund during the budget session of Parliament to provide loan to MTNL for servicing of the sovereign guarantee bonds of Series 7C, 7D, 8B, 8D and 7E. Thank you. आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।